आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गर्मी से पहले पानी संकट से निपटने की तैयारी, मटिया मोती और मोंगरा जलाशय से होगी जलापूर्ति, बिना टोटी वाले नलों पर निगम की कार्रवाई। सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम, युवाओं को नशे से दूर रहने की दी गई सलाह, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा पर जोर। 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म घटना पिछले महीने की है, परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई, आरोपी हुआ गिरफ्तार। दो व्यक्तियों पर चाकू से हमला, शराब पीने से मना करने पर हुई मारपीट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में हिंसा। ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने महापौर से की मुलाकात, महापौर ने किट और मैट की सुविधा देने का किया वादा, युवाओं को मेहनत और अनुशासन की मिली प्रेरणा। राजनांदगांव में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में शहर में पानी की समस्या न हो, इसके लिए नगर निगम द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है। निगम प्रशासन ने बताया है कि गर्मी के मौसम में अक्सर पानी की कमी की स्थिति बन जाती है, इसलिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार शहर में पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए मटिया मोती और मोंगरा जलाशय से पानी लिया जा रहा है। इससे शहर के विभिन्न वार्डों में रहने वाले लोगों को पानी की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही नगर निगम द्वारा पानी की बर्बादी रोकने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। शहर में ऐसे सार्वजनिक नलों पर निगरानी रखी जा रही है जिनमें टोटी नहीं लगी है और लगातार पानी बह रहा है। ऐसे नलों को निगम की टीम द्वारा बंद किया जा रहा है या फिर काटा जा रहा है ताकि पानी की बचत की जा सके। निगम अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में पानी का संरक्षण बेहद जरूरी है, इसलिए आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे पानी का उपयोग जरूरत के अनुसार करें और उसे व्यर्थ न बहने दें। ग्रीष्म ऋतु में जो भी पानी की हमारी व्यवस्था होती है, मटिया मोती से पानी लेना और मोगरा से पानी लेना, ये हमारी नियमित प्रक्रिया है। और इसमें हमारा ये भी प्रयास रहता है कि जो डिस्पोजल वाला पार्ट है कि जहाँ पे हम सर्विस देते हैं वहाँ पे भी पानी का अपव्यय न हो, इसके लिए लगातार नगर निगम प्रयास करता है कि जो पेयजल का पानी है उसको आप बिल्डिंग मटेरियल में यूज ना करें, उसको गाड़ी धुलाई में मत उपयोग करें। यदि कहीं कोई नल बह रहा है तो उस पर आप उस पर टोटी लगाएं जिससे पानी व्यर्थ ना हो और जो सभी को पानी मिल पाए, ये हमारा प्रयास है इसमें। राजनांदगांव नगर निगम ने नवरात्रि पर्व के मद्देनजर मोतीपुर पदयात्री मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा हटाया। आपको बता दें कि नगर निगम की टीम ने मुख्य मार्ग और मंदिरों तक जाने वाले रास्तों को साफ किया ताकि श्रद्धालुओं और पदयात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इस दौरान नगर निगम आयुक्त ने बताया कि नवरात्रि में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें कि इसके चलते पदयात्री मार्ग पर लगाए गए अस्थायी ठेले, गुमटियां और अन्य अतिक्रमण यातायात और पैदल आवागमन में बाधा बन रहे थे। आयुक्त ने कहा कि कार्रवाई के दौरान निगम अमला और पुलिस बल मौजूद रहे ताकि कोई अव्यवस्था न हो। उन्होंने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा कब्जा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक मार्गों और यात्री रास्तों पर अतिक्रमण ना करें और त्योहार के दौरान शहर की व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। नवरात्रि को देखते हुए राजनांदगांव नगर निगम ने अपना बुलडोजर लेकर के निकल चुके हैं और आपको बता दें कि राजनांदगांव के मोतीपुर मार्ग से लेकर के पंचम होटल तक के ये नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बारे में आपको बता दें कि राजनांदगांव नगर निगम के द्वारा जिस तरीके से लोगों के द्वारा अतिक्रमण कब्जा किया गया था, रोड पर चबूतरा बना दिया गया था, रोड पर दुकानों के फ्लैग लगा दिए गए थे, वहीं होर्डिंग्स और बोर्ड्स वगैरह भी लगा दिए गए थे, उन सभी को हटवाया जा रहा है। अभी हमारे साथ में नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा जी मौजूद है। सर, किस प्रकार से आगामी त्योहारों को देखते हुए और यातायात को मद्देनजर रखते हुए निगम प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाए?
आगामी नवरात्रि पर्व के दौरान जो भी पद यात्री हैं वो इसी मार्ग से गुजरते हैं। तो इसको देखते हुए जो भी रोड की सीमा में शेड बने हुए हैं, चबूतरे बने हुए हैं, उनको अभी हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि आगामी नवरात्रि पर्व में कोई दुर्घटना न हो और यातायात सुगम हो सके। सर लगभग सैकड़ों दुकानें यहाँ पर सामने में आ रहे हैं और वहीं अगर देखा जा रहा तो ये रोड कुछ दूरी तक के ही रह पाएगा, क्योंकि आगे का रोड चौड़ा है। जहाँ तक यातायात प्रभावित हो रहा है और जहाँ पे दुर्घटना की संभावना बनी हुई है, अभी तत्काल में उतने ही क्षेत्र को प्राथमिकता में लिया गया है। आने वाले दिनों में इन सड़कों का चौड़ीकरण भी होना है, तब पूरा अतिक्रमण की दृष्टि से फिर हटाया जाएगा। नगर निगम प्रशासन जो है सख्त कार्रवाई कर रही है और वहीं बुलडोजर लेकर के निकल पड़े हैं। आपको बता दें कि आगामी नवरात्रि पर्व को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए पद यात्री और लोगों की सुगम यातायात व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए इस अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही को किया जा रहा है। इस खबर पर अभी फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, बच्चों में मोबाइल की लत और लड़कियों के साथ हो रही छेड़छाड़ जैसी सामाजिक समस्याओं को लेकर राजनांदगांव के पंडित किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और इसके दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार और भविष्य को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए युवाओं को इससे दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत पर भी चिंता व्यक्त की गई है। आपको बता दें कि छात्रों को समझाया गया है कि मोबाइल का उपयोग सीमित और आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए, ताकि पढ़ाई और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। छात्रों को बताया गया कि महिलाओं का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और ऐसे मामलों में कानून बेहद सख्त है। आज नशे के ऊपर एक जागरूकता अभियान, और भी जो समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो घटित हो रही हैं और घटना नहीं चाहिए, जैसे कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का बहुत सी घटना होती है और बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत, इनके ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम था नुक्कड़ नाटक के जरिए, जिसको प्रस्तुत किया गया और बहुत से बच्चों ने इसे देखा, सुना और जिस तरह से माननीय जितेंद्र यादव जी जो कलेक्टर राजनांदगांव के हैं, उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थिति दी और बच्चों से काफ़ी इंस्पायरिंग चर्चा की, काफ़ी चीज़ें उन्होंने शेयर की। देखिए, आज पंडित किशोरीलाल शुक्ला लॉ कॉलेज में हम सभी लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर एक कॉलेज के माध्यम से बहुत ही अच्छे विषय पर एक इन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है, जिसमें इन लोग का नशे के खिलाफ और जो अलग अलग तरह की कुरीतियाँ हैं जो बच्चों को प्रभावित कर रही है, उनके खिलाफ इनका एक अभियान है जो अलग अलग माध्यम से बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। तो इसमें हम सभी लोगों ने हिस्सा लिया और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में जो ये बच्चे हैं समाज के अलग अलग कोनों में इन चीज़ों को लेके जाएंगे और बाकी लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि ये चीज़ें हमारे समाज से जड़ से ख़त्म हो और आगे आने वाली पीढ़ी में हम जब विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम नई ऊर्जा के साथ और नए विचारों के साथ अपने समाज को चीज़ें गिव बैक के रूप में दे सके। डोंगरगढ़ के बोर तालाब के युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी राजनांदगांव महापौर मधुसूदन यादव से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने अपने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में किए गए शानदार प्रदर्शन की जानकारी दी और महापौर से मार्गदर्शन प्राप्त किया। जिला खेल संघ अध्यक्ष ने बताया कि ग्रामीण युवाओं में खेल के प्रति उत्साह लगातार बढ़ रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद ये खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान महापौर ने कहा कि खेल और शिक्षा युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखकर उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की दिशा दिखाते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने खिलाड़ियों को निरंतर मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। खिलाड़ियों के कोच गौतम ने बताया कि अभ्यास के लिए पर्याप्त मैट और किट की कमी रहती है, जिससे चोट का भी खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि इस पर महापौर ने तत्काल किट उपलब्ध कराने और जल्द ही मैट की व्यवस्था करने की घोषणा की है। खिलाड़ियों ने महापौर का धन्यवाद करते हुए कहा है कि उनके सहयोग से उन्हें बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मिल रही है, जिससे वे भविष्य में और मेहनत कर जिले प्रदेश नाम रोशन करेंगे।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के पास 2 व्यक्तियों पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जानकारी के अनुसार भोज मानिकपुरी और ललित मानिकपुरी नाम के 2 व्यक्ति पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के कुएं के पास बातचीत कर रहे थे। तभी चारों आरोपी वहां शराब पीने पहुंचे। शराब पीने से मना करने पर चारों आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए पीड़ितों पर चाकू से हमला कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश में पुलिस टीम गठित की गई। तलाश के दौरान आरोपी अजय मंडावी और अनिल थापा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने अपराध करना स्वीकार किया, जिसके बाद पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को जेल भेजा गया। वहीं मामले के लिए अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस ने कोहका टोला जंगल क्षेत्र में नक्सलियों के कैंप पर संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नक्सली पुलिस को देखकर घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। सर्चिंग के दौरान पुलिस को एक इंसास राइफल, पावर बैंक, दवाइयां, बैग और खाने पीने का सामान समेत अन्य सामग्री बरामद हुई। बरामद राइफल महिला नक्सली कमांडर हिडमे मरकाम के पास थी और यह राइफल 2010 में कांकेर जिले के ग्राम भुस्की से लूटी गई थी। आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक बालाजी राव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार 15 मार्च को थाना औंधी क्षेत्र के कोहकाटोला जंगल में सूचना मिली थी कि 4-5 नक्सली हथियार लेकर घूम रहे हैं। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस टीम को रवाना किया गया। फिलहाल क्षेत्र में लगातार सर्चिंग जारी है और फरार नक्सलियों की तलाश भी की जा रही है। कल थाना औंधी के कोकाटोला के जंगल में पुलिस और माओवादियों का आमना सामना हुआ, जिसमें पुलिस द्वारा घेराबंदी करने के दौरान जो है वहां से माओवादी जो है भाग निकले और वहां पे जो जंगली क्षेत्र था, इस वजह से जो है पुलिस ने काफी दूर तक उनका पीछा भी किया। इसके बावजूद जो है वो पकड़ में नहीं आए। पुलिस द्वारा उस क्षेत्र की जो है गन सर्चिंग की गई, जिसमें जो है एक नग इंसास राइफल, मैगजीन और 15 नग जो है जिंदा कारतूस और नक्सलियों का ढेर सारा सामान जो है मौके से बरामद किया गया। राजनांदगांव में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सोमवार से शुरू हो गया है। यह कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें पहले चरण का मूल्यांकन 25 मार्च तक चलेगा और उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की जा रही है, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। बोर्ड के नियमों के अनुसार एक मूल्यांकनकर्ता को प्रतिदिन केवल 40 उत्तर पुस्तिकाएं ही जांचने के लिए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस वर्ष लगभग 22,000 परीक्षार्थी कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद टेब्यूलेशन प्रक्रिया शुरू होगी और संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा को यहाँ राजनांदगांव जिले में एक ही मूल्यांकन केंद्र है, स्टेट स्कूल, जिसको मान बलदेव प्रसाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला एक्साइजी सन्नी मीडियम के नाम से जाना जाता है। मूल्यांकन की तैयारी हो चुकी है। मूल्यांकन में संस्था प्रभारी, समन्वय केंद्र प्रभारी ही मूल्यांकन केंद्र अध्यक्ष है। प्रथम चरण में के पेपर जिनका मूल्यांकन किया जाना है वो यहाँ आ भी चुके हैं। मूल्यांकन 16 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए हमें जितनी शिक्षकों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा शिक्षक हमारे जिले में उपलब्ध है। मूल्यांकन के प्रथम दिवस केवल 5-5 कापी दे करके उनका मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रतिदिन 40 कापी जांची जाएगी। राजनांदगांव के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र में एक 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यह घटना पिछले महीने की है। बीती रात पीड़ित के परिजनों ने पुलिस चौकी चिखली में पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके तुरंत बाद महज 24 घंटे के भीतर चिखली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और मामले की छानबीन जारी है। वहीं इस मामले ने इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है और पुलिस जनता से सतर्क रहने की अपील कर रही है।
चिखली चौकी क्षेत्र पे एक शिकायत आई थी जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें तुरंत अपराध पंजीबद्ध किया गया, आरोपी को अरेस्ट किया गया और विधिवत उसको न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।